औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो चले शुरू करते हैं। आज हमने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 25 मैकेनिक्स 2। और हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशन को स्टडी कर रहे हैं। और कल हमने वेरिएशन ऑफ जी को स्टडी किया था विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, विद रिस्पेक्ट टू हाइट, विद रिस्पेक्ट टू शेप। आज हमने देखनी है वेरिएशन ऑफ जी with respect to rotation of अर्थ। अगर अर्थ रोटेट कर रही हो तो फिर हमारे पास जी की वैल्यू, यानी कि हम जब जी की वैल्यू पहले हम जब कैलकुलेट किया, हमने जो 3 केसेस देखे थे तो उनके अंदर हमने रोटेशन ऑफ अर्थ जो है उसको इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ पर हम रोटेशन ऑफ अर्थ जो है उसको इंक्लूड करेंगे। और आप देखें कि हमारे पास ये एक अर्थ है, ठीक है। आपको पता है कि अर्थ जो है उसको हम एज ए सॉलिड स्फीयर के तौर पे लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे सेंटर है इसका, ठीक है। और ये इस तरफ एक मास एम है पड़ा हुआ, ठीक है। इसके ऊपर इस तरफ अंदर की तरफ एम जी फोर्स जो है वो लगेगी। इसका आर रेडियस है। इसी तरह अगर हम इसको यूं मिला दें ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक और मास है, ठीक है। इधर एम मास पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। ये क्या, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है और ग्रेविटी इस पे एक्ट करेगी। ये देख लें आप एम जी। तो आर जो है वो डिफरेंट है, रेडियस जो है ये वाला डिस्टेंस जो आर जो है, ठीक है, आर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मासेस। तो आर जो है वो डिफरेंट है डिफरेंट मासेस के लिए। तो हमारे पास इस तरफ ये जो लग रही है ये क्या है, ये सेंटीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है। और इस तरफ अवे जो लग रही है, व्हाट इज दिस, दिस इज सेंटीफ्यूगल फोर्स। दिस इज ए सेंटीफ्यूगल फोर्स जो कि रिएक्शनरी फोर्स है किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। और ये हमारे पास फ्रेम कौन सा है, ये फ्रेम जो हमारे पास एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये हमारे पास एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो जब अर्थ रोटेट करती है तो वैल्यू ऑफ जी, व्हेन अर्थ रोटेट्स द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज। तो जब अर्थ रोटेट करती है तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज करती है, यानी कि हमारे पास जो जी इफेक्टिव है, ठीक है, यानी कि जो रोटेशन की वजह से हमारे पास जी की वैल्यू आ रही है, जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव जो है हमारे पास, जी इफेक्टिव दैट इज लेस देन जी,
ठीक है। तो ये जो असल जी है जो सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है उससे ये कम जो है ये हमारे पास आएगा, लेकिन ये डिफरेंस जो है, दिस डिफरेंस इज वेरी स्मॉल बिकॉज ओमेगा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ये डिफरेंस बहुत स्मॉल होता है क्योंकि ओमेगा जो है वो हमारे पास बहुत स्मॉल होता है या छोटा होता है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास बहुत कम होती है, वो स्मॉल होती है, यानी कि अर्थ जिससे रोटेट कर रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बहुत कम है। यानी मिसाल के तौर पर आप देखें कि हमारे पास ओमेगा क्या होता है 2π/t फुल रोटेशन, ठीक है, और 2π कितना 24 आवर होता है 24/60/60। तो ये इसका टाइम पीरियड हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब दोबारा इसकी रोटेशन को ऐड करके ये मैं दोबारा फिगर ड्रा करता हूँ और इसकी रोटेशन को ऐड करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश जो है उसको करते हैं। ठीक है, आप देखें कि ये हमारे पास जो है ये अर्थ, ठीक है, यहाँ पे कोई मास m जो है वो पड़ा हुआ है, इसको इसके साथ मिला दें, यहाँ से कोई एंगल थीटा बन रहा है, ये थीटा जो होता है इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, अच्छा अब आप देखें कि ये मास जो है ये यहाँ पर ये एक सर्कल बना रहा है और ये अर्थ जो है आपकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो है उसके साथ घूम रही है। तो ये हमारे पास इधर ये r रेडियस है। ठीक है, मास m का जो डिस्टेंस है और ये मास जो है ये mg वेट जो है इसका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दें और ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ये एंगल जो बन रहा है हमारे पास थीटा, और इसको अगर हम यहाँ से यहाँ तक ले जाएं तो ये एंगल जो बन रहा है हमारे पास ये 180 डिग्री माइनस थीटा जो है वो बन रहा है। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ जो है हमारे पास एक्ट कर रही है। अब आप देखें कि ये एंगल जो हमने बनाया है, देखें ये ऐसे, ठीक है, ये mr स्क्वायर mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ये चीज़, तो ये हमारे पास कितना है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये 180 डिग्री माइनस थीटा, ये पूरा एंगल, ठीक है, ठीक है, ये कितना जा रहा है हमारे पास ये 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि लाइन के ऊपर ये पूरी लाइन और थीटा और उसके अंदर से 180 डिग्री, तो ये एंगल हमारे पास क्या बन गया, ये एंगल हमारे पास बन गया 180 डिग्री माइनस थीटा। आप देखें कि ये वैसे थोड़ा सा लाइन जो है ये इस तरफ बेंड होगी, इस तरफ बेंड होगी, उसकी वजह यह है कि अगर सपोज करें कि यहाँ पर 100 न्यूटन फोर्स लग रही है ऐसे, ठीक है, 100 न्यूटन फोर्स लग रही है इस तरफ, और इस तरफ हमारे पास फोर्स जो है वो 2 न्यूटन है, तो 100 न्यूटन तो ज़्यादा है ना, तो वो थोड़ा इसको इस तरफ ले आएगी। ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ उसको रिजल्टेंट फोर्स जो है उसको इस तरफ, ये क्या, ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स को थोड़ा सा जिस तरफ जारी बात है फोर्स ज़्यादा होगी वो ज़्यादा उस तरफ टिल्ट जो है वो होगी। तो हम ये तस्वीर इस तरह बना सकते हैं कि ऐसे, और ये थोड़ा सा इसके करीब जो है वो आ जाएगा, ये रिजल्टेंट
ये क्या है, ये रिजल्टेंट हमारे पास एम जी इफेक्टिव है, ठीक है, और ये हमारे पास एम जी है और ये हमारे पास एम आर ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है जी। तो इसमें जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 180 डिग्री माइनस थीटा बना है। देखिए ना पूरी लाइन के ऊपर एंगल 180 डिग्री और उसमें से थीटा को निकाल दे तो पीछे क्या रह गया, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो जो इफेक्टिव जी है, इफेक्टिव जी, ठीक है, जी इफेक्टिव इज नॉट along the सेंटर ऑफ अर्थ। इफेक्टिव जी है वो सेंटर ऑफ अर्थ के अलोंग नहीं है। क्यों? ड्यू टू दी रोटेशन ऑफ अर्थ। ड्यू टू दी रोटेशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या है, वो सेंटर के अलोंग द सेंटर ऑफ अर्थ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वेट जो है इज नॉट अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ, ए लिटिल बिट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। सो आवर weight is not about center of earth, it is little bit away from the center of earth। तो क्या है कि ये लिटिल बिट अवे होगा, थोड़ा सा उससे साइड पे होगा सेंटर ऑफ अर्थ से। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है जी। इसकी वजह जो है वो हमारे पास रोटेशन ऑफ अर्थ है। तो अब आप देखेंगे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास कि एम जी इफेक्टिव इज इक्वल टू एम जी प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो बनेगी। तो यहाँ से एम से कट गया तो जी इफेक्टिव हमारे पास जी प्लस आर ओमेगा स्क्वायर जो है ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे, हमें फिर वही फिगर देखेंगे कि आप ये हमारे पास यूं और ये हमारे पास रिजल्टेंट, ये जी इफेक्टिव, ठीक है, और इस तरफ आर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से एंगल ये कितना बन रहा है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम, इसके ऊपर लगा देंगे लॉ ऑफ कोसाइंस, ठीक है जी। तो जी इफेक्टिव हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ कोसाइंस लगाएंगे तो जी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2 आर जी, ठीक है, 2 आर जी ओमेगा स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। तो कॉज ऑफ थीटा कितना है यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा, और ये सारे का अंडर रूट। तो ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी, ठीक है।
ये हमारे पास जो है वो जी इफेक्टिव की वैल्यू निकल आए। अब हमने इस जी इफेक्टिव की वैल्यू जो है इसको फर्दर हमने जो है वो सॉल्व करना है, और इसको फर्दर सॉल्व करने के देख लें कि जो cos 180 डिग्री माइनस थीटा होता है, cos 180 डिग्री माइनस थीटा जो है ये माइनस cos थीटा के बराबर होता है। cos 180 डिग्री माइनस थीटा जो है ये माइनस cos थीटा के बराबर होता है, यानी कि जी इफेक्टिव हम लिख सकते हैं कि जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2RG ओमेगा स्क्वायर माइनस cos ऑफ थीटा। ये चीज़ हमारे पास जो है वो आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर था तो इसमें हो जाना था ओमेगा 4। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जी इफेक्टिव जो है वो हमारे पास जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा 4 माइनस 2GR ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ थीटा का अंडर रूट। अब यहाँ पर देखें ये ओमेगा तो ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, तो फिर उसका स्क्वायर और स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि ओमेगा की पावर 4, ओमेगा इज वेरी स्मॉल। क्योंकि ओमेगा वेरी स्मॉल है तो फिर ओमेगा 4 तो और स्मॉल हो जाएगा एंड दैट गोज टू 0। तो ये टर्म तो हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये टर्म 0 होगी तो हमारे पास जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 2GR ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ थीटा का अंडर रूट। ये चीज़ जो है ये हमारे पास बच जाएगी 2GR ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ थीटा। तो अब अगर मैं यहाँ से जी स्क्वायर को कॉमन निकाल लूँ तो जी इफेक्टिव जी बाहर आ जाएगा, कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस 2R ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो जी इफेक्टिव है, जी इफेक्टिव हमारे पास जी इंटू 1 माइनस 2R ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ थीटा ओवर जी की पावर 1 ओवर 2 जो है वो आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी। अब cos ऑफ थीटा अगर लेस देन 1 है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर जो है वेरी स्मॉल है और जी इज आल्सो वेरी स्मॉल। तो इसके ऊपर बायनॉमियल थ्योरम जो हम लगा सकते हैं कि 1 माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स वैन एक्स इज मच मच लेस देन 1। ये चीज़ लगा दे सकते हैं। अब ये हम बता देते हैं। तो हमारे पास जो है वो जी प्राइम जो है वो जी इंटू
1 माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1/2 आ जाएगा, 1/2 2 अच्छा यहाँ पर एक देखें ये गलती हुई है, ये बटा जो है ये सिर्फ यहाँ तक है, और वो जो पीछे हमने जी अफेक्टिव की वैल्यू लिखी थी जी इंटू 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा ओवर जी का अंडर रूट, वो ये वैल्यू था, वो बटा पूरे के नीचे बटा जो है वो नहीं है, तो इसको ये करेक्शन कर लें इसकी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2r ओमेगा स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा ओवर जी, -1/2 नीचे आ गया, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो जी प्राइम जी इंटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा ओवर जी, ये चीज़ हमारे पास आ गई। जी को अंदर ले जाए तो जी माइनस जी से कट गया, तो आर ओमेगा स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा, तो ये हमारे पास जी प्राइम निकल आया, या इसको हम कह सकते हैं कि जी इफेक्टिव जो हम निकाल रहे थे, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा, जी प्राइम क्या है, वो जी इफेक्टिव ही है, ये हमारे पास जो है वैल्यू निकल आई। अब अगर हम इसके अंदर कहें कि आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, अगर ठीक है, ये तो हमने किसी ऑब्जेक्ट का लिया था रेडियस, अगर हम इसके अंदर ये कह दें कि आर कैपिटल आर वो रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, फिर हम फिगर बनाते हैं, ये देखें, ये आर रेडियस ऑफ अर्थ है, ये स्मॉल आर, इधर से कोई एंगल थीटा बन रहा है, और एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये इसके सामने वाला आर साइन थीटा, और इसके ये साथ वाला आर कॉज ऑफ थीटा जो है वो होगा, ठीक है। तो ये आर, अब देखें इसके पैरेलल कंपोनेंट ये बन रहा है, तो ये आर कॉज ऑफ थीटा के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं कि जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा, आर ओमेगा स्क्वायर, आर की जगह पर आर कॉस थीटा जो है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और नहीं थीटा जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहाँ पर भी पहले कॉस ऑफ थीटा की एक टर्म ठीक थी, तो फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एट इक्वेटर के ऊपर थीटा 0 डिग्री होता है, तो जी इफेक्टिव ये पैरेलल लाइन होती है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, तो ये क्या होगा जी इफेक्टिव जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, इसको आप कह सकते हैं जी इक्वेटर भी, यहाँ पे कह सकते हैं जी इक्वेटर, इसको जी इक्वेटर भी आप कह सकते हैं।
तो ये हमारे पास वैल्यू है। लेकिन अगर पोल्स के ऊपर देखें तो पोल्स के ऊपर जो है हमारे पास एंगल क्या होगा, जी इफेक्टिव के लिए थीटा 90 डिग्री। तो हमारे पास जी और ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो जी इफेक्टिव जी माइनस और ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू 0। अब वहाँ पर देखें कि जी इफेक्टिव जी के बराबर है, तो इक्वेटर के ऊपर वैल्यू इज स्मॉल, ठीक है, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो रहा है, आर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर जी में से माइनस हो रहा है, तो वैल्यू स्मॉल है। लेकिन यहाँ पर जी इफेक्टिव जी के बराबर है तो वैल्यू इज लार्ज आर मैक्सिमम, और यहाँ पर वैल्यू स्मॉल या मिनिमम, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर वैल्यू जो है वो स्मॉल है, वो मिनिमम है, और जो हमारे पास पोल्स हैं वहाँ पर वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। तो ये अब हमने ये प्रूफ करके देख लिया है, इसके अंदर रोटेशन को शामिल किया है, और रोटेशन को शामिल करके हमने इसको प्रूफ करके देख लिया। ये चीज़ जो है वो हमने प्रूव करके देख लिया, हमारे सामने ये चीज़ आ गई है। अब जब हमने शेप की बात की थी इक्वेटर की, तो उस वक्त वहाँ पर वो जो रिज़ल्ट थे, जब हम शेप ऑफ अर्थ की बात करते हैं और रोटेशन को ऐड नहीं करते, तो वहाँ पर जो रिज़ल्ट्स हैं और एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो आपस में मैच नहीं करते। इसलिए हमें रोटेशन को दोबारा एंटर करके ये सारा सॉल्व करना पड़ा। तो अब जो हमारे पास ये न्यू वैल्यू निकली जी इफेक्टिव की, जिसमें हमने अर्थ की रोटेशन को इंक्लूड किया, तो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स जो थी वो एक दूसरे से मैच कर गई, ठीक है। ठीक है जी, तो हमारे पास जो फिर फाइनल वैल्यू जो जी इफेक्टिव की थी अर्थ के लिए, वो क्या आ गई, वो आ गई जी इफेक्टिव जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस वैल्यू के साथ द एक्सपेरिमेंटल एंड theoretical values become identical, तो वो आइडेंटिकल हो गई, यानी कि थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मैच कर गई। अब हम देखते हैं एक और इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल, इसको समझने के लिए। अब यहाँ तक हमने इसको प्रूफ करके देख लिया। तो एग्जांपल जो है क्या है कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ so that the weight of a person at equator is 0, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि अर्थ की क्या स्पीड ऑफ रोटेशन होनी चाहिए जब वेट ऑफ पर्सन जो है इक्वेटर के ऊपर वो 0 है। तो सपोज करेंगे ये
यहाँ पर हमारे पास एक मास है जिसका वेट mg है, और ये mr ओमेगा स्क्वायर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रही है, और ये ओमेगा हमारे पास रोटेशन है। तो हमारे पास g प्राइम या g इफेक्टिव g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आएगा, और एट इक्वेटर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो जी प्राइम जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर 0 डिग्री 1 के बराबर हो जाएगा। अब वो पहले कह रहा है कि जी प्राइम या जी इफेक्टिव जो है हमारे पास ये 0 है, ये कंडीशन उसने दी हुई है, ठीक है। तो as g prime is equal to 0, so 0 is equal to g minus r omega square, और cos square 0 multiply by 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा आ जाएगा g ओवर r अंडर रूट। जी ओवर आर अंडर रूट के बराबर है। अब यहाँ पर वो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसका बी पार्ट कि व्हाट शुड बी दी रोटेशन टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इसका बी पार्ट व्हाट शुड बी दी टाइम पीरियड of rotation of अर्थ, अर्थ की रोटेशन का टाइम पीरियड। तो टाइम पर आपको पता है कि टी इक्वल 2 पाई ओवर ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रख दें 2 पाई, तो ओमेगा की तरह निकला जी ओवर आर अंडर रूट, तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर जी अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 84 मिनट, 84 मिनट जो है वो रोटेशन निकल आएगी। तो अब हमने जो है ये कंप्लीट कर लिया। आप देख लें कि हमने यहाँ पर डेप्थ, हाइट, रोटेशन और शेप, उसके साथ जी की वेरिएशन देखी है, और हमने रोटेशन में, हाइट में और डेप्थ में ये चीज़ देखी है कि जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती है। अब हमने नेक्स्ट चीज़ जो पढ़नी है वो हमने पढ़ना है डिटेल के साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ये क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है, इसको ज़रा हमने थोड़ा सा जो है वो इसकी इनसाइट, इसका कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारा नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है। तो आप देखें कि पोटेंशियल बजाते खुद जो है ना, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। पोटेंशियल हैज़ नो डेफिनेशन, पोटेंशियल की कोई डेफिनेशन है। वी ऑलवेज डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम हमेशा जो है वो क्या करते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर
हमारे पास एक ये पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, यहाँ पर एक मास है। हम इस मास को पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ लेके आते हैं। तो हम जब इसको पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ लेके आते हैं तो हमें कुछ वर्क डन जो है करना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए डिवाइडेड बाई मास। ये क्या है? ये है डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। तो कोई भी पोटेंशियल नामी चीज़ जो है, नथिंग लाइक पोटेंशियल इज डिफाइंड इन फिजिक्स, ठीक है। नथिंग लाइक पोटेंशियल इज डिफाइंड इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर कोई चीज़ जो पोटेंशियल नामी है उसकी डेफिनेशन नहीं है। फिजिक्स के अंदर जो भी है वो पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करके ही जो है वो पोटेंशियल को भी डिफाइन करते हैं। यानी कि पोटेंशियल का कंपैरिजन जो है वो कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो ओनली पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड। तो सिर्फ जो डिफाइंड चीज़ है वो कौन सी है? वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट। सिर्फ अकेले पोटेंशियल को हम डिफाइन फिजिक्स में नहीं कर सकते। फिजिक्स में अकेले पोटेंशियल नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये सारा प्रोसेस जो है पोटेंशियल का, दिस शुड बी done without the change of काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये जो पॉइंट्स थे ए और बी, जब आप इस ऑब्जेक्ट को बी से ए की तरफ लेके आए तो यहाँ पर इसको बहुत स्लोली आपने मूव करवाना है। इसको इतना स्लो आपने मूव करवाना है बी से ए तक, ठीक है, कि जो काइनेटिक एनर्जी है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी है, उसकी चेंज ज़ीरो। इतना स्लो मूव द मास very slowly so that delta kinetic energy is equal to 0। इतना स्लो मूव करें कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई चेंज ना आ रही हो। अब हम जो है वो डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट के ऊपर। हम पोटेंशियल ऑफ मास नहीं करते, हम कहते हैं कि मास का पोटेंशियल एट ए पॉइंट जो है वो क्या है। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इसमें हम क्या करते हैं, वी टेक ए रेफरेंस पॉइंट, वी टेक ए रेफरेंस पॉइंट। हम जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं एंड वी अज्यूम that potential
at that reference point is equal to 0. अब 0 कैसे होगा? पोटेंशियल के रेफरेंस पॉइंट जो है दैट गोज टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल वी इन्फिनिटी जो है वो किसके बराबर होगा? वो वी इन्फिनिटी जो है वो 0 के बराबर होगा। एक्सक्यूज मी डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी आता हूँ वापस, 1 मिनट में दोबारा शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दोबारा शुरू करते हैं। तो हमने ये कहा कि रेफरेंस पॉइंट हमने जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर ले लिया। तो अब हमें इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल का तो नहीं पता, तो हम कहेंगे कि वी इन्फिनिटी जो है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है सिलसिला, आप देखें कि ये पॉइंट बी जो है हमारा, ये किधर चला गया है? ये चला गया है इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट बी जो है हमारा, ये चला गया, ये ए और ये बी। ठीक है, तो यहां पर एफ एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल एजेंट है। इस तरफ एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसको उठा के हम इस तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए। हमने कहा कि ये पॉइंट बी जो है आप किधर है? ये इन्फिनिटी के ऊपर। इन्फिनिटी से ए तक, इन्फिनिटी से ए तक हमने डब्ल्यू वर्क डन जो है वो किया। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि अब इन्फिनिटी के ऊपर वी इन्फिनिटी तो 0 के बराबर है, सॉरी इधर एम भी आना था। वी इन्फिनिटी तो 0 के बराबर है, तो वी ए मेरे पास क्या आ जाएगा? डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए ओवर एम। ये चीज जो है ये मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास कब है? जब कोई चेंज जो है वो काइनेटिक एनर्जी में नहीं आ रही। द स्पीड
ऑफ द मास इज़ वेरी स्लो। तो स्पीड जो है वो मास की बड़ी स्लो है। तो इफ वी ब्रिंग डियर स्टूडेंट्स, अभी ये वीडियो यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, तो इसकी अभी मैं सेकंड वीडियो जो है वो बना के लॉन्च करता हूँ दोबारा।